हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 6 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। बराबर है। जो पार्ट 1 में मैं समझाया था नॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइंडिंग, पार्ट 2 में समझाया था नॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्पिंग प्रोसेस, एंड पार्ट 3 में समझाया था नॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ पन वाइंडिंग। बराबर। इन्हों तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मैं क्या लेके आया हूँ, क्वेश्चन पेपर। बराबर, विथ आंसर सीट। बराबर। कितने क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। बराबर। उसके एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। बराबर। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो आप टेस्ट दे सकते हैं। बराबर। मैं पहले पूरा 1 से 10 तक का क्वेश्चन समझा दूंगा, बाद में उसका आंसर आपको एक एक करके सबका दूंगा। और मैंने आंसर शीट भी 10 क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपको आंसर शीट भी दिखा दूंगा। बराबर। आप अपने घर बैठे ही आप अपने को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही है या गलत है। बराबर है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दी क्रिएशन इन अ लार्ज यार्न पैकेज that can be easily unwound is called as खाली जगह। बराबर है। तो ये जो लार्ज पैकेज बनाने की प्रोसेस है, बराबर, और लार्ज पैकेज बना के वो जो जब अनवाउंड होता है तो कैसा होना चाहिए? अनवाउंड इजीली। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बराबर। तो वो ऑप्शन में दिया गया है, वार्पिंग दिया गया है, वीविंग दिया गया है, वाइंडिंग दिया गया है, पन वाइंडिंग दिया गया है। बराबर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको एक चूज करना है। बराबर है। तो आप अपने को टेस्ट करना चाहते तो ऐसे टेस्ट कर सकते हो, और आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1 ये अगर समझ लो ये सही है तो 1 ए लिख सकते हैं, बी सही है तो 1 बी लिख सकते हैं, सी सही है तो 1 सी लिख सकते हैं, डी सही है तो 1 डी लिख सकते हैं। बराबर। आप एक पेज में भी लिख सकते हैं। बराबर। तो मैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो ये इनपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन, जो वाइंडिंग मशीन है जो उसमें हम इनपुट पैकेज डालते हैं वो कौन सा है? बराबर है। तो लार्ज कोन है, स्पिनिंग बॉबिन है, चीज़ है, या वार्पिंग बीम है। बराबर। ये चारों में से आपको एक ऑप्शन देना है। बराबर। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? आउटपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन। बराबर। अब वाइंडिंग मशीन का अपने इनपुट तो देख लिया, क्या आया वो आपको बताना है। मैं 10 क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद आपको समझाऊंगा। बराबर है। आउटपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन। अब आप आउटपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन क्या है? तो यहाँ पे लिखा है लार्ज कोन, स्पिनिंग बॉबिन, स्लाइवर, वार्पिंग बीम। बराबर है। चलो अभी चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। दी पैरेलल ऑफ वार्प एंड्स फ्रॉम मैनी वाइंडिंग पैकेज ऑन टू द कॉमन पैकेज इज कॉल्ड एस। बराबर है। अब क्या लिखा है इधर वो समझते हैं पहले। दी पैरेलल वार्प एंड्स। बराबर। अब पैरेलल वाउंड एंड्स ऐसे क्या होगा? पैरेलल वाउंड एंड्स होगा फ्रॉम द मैनी वाइंडिंग पैकेज। अब जो वाइंडिंग पैकेज है, बराबर, वो कई ज़्यादातर वाइंडिंग पैकेज होंगे, पर कैसे होंगे? सब पैरेलल। बराबर है। तो उस प्रोसेस को, बराबर है, हम क्या बोलते हैं? बराबर है। वो आपको बताना है। वाइंडिंग बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, वार्पिंग बोलते हैं, या पन, जिसमें आपको जो वाइंडिंग पैकेज दी गया है वो आपको पैरेलल फॉर्म में मिले, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। बराबर है। इनपुट मटेरियल ऑफ वार्पिंग मशीन। अब वार्पिंग मशीन का इनपुट मटेरियल क्या होगा? बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन पे दिया गया कोन, रोविंग, स्लाइवर, या वार्पिंग बीम। बराबर। अब देखेंगे छठा क्वेश्चन। आउटपुट मटेरियल ऑफ वार्पिंग मशीन। अब आउटपुट क्या होगा वार्पिंग मशीन का, वो आपको बताना है। कौन होगा, चीज़ होगा, रोविंग होगा, या वार्पिंग बीम होगा। बराबर। अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कौन सा है? वार्प बीम हैविंग खाली जगह। अब वार्प बीम में क्या है? कंटिन्यूस शीट ऑफ यार्न है,
कंटिन्यूस शीट ऑफ स्लाइवर है, कंटिन्यूस शीट ऑफ रोविंग है और अनकंटिन्यूस शीट ऑफ यार्न है। बराबर है। आप चारों में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है और ये वाक्य को आपको कंप्लीट करना है। बराबर। तो हम चलते अब 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है, तो हम आगे बढ़ते देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। बराबर। तो 8वां क्वेश्चन है पॉन वाइंडिंग मशीन हेल्प्स टू रिड्यूस द खाली जगह। अब पॉन वाइंडिंग मशीन है, बराबर, वो क्या करेगा, बराबर है, वो आपको बताना है। या डिफेक्ट रिमूव करेगा, या बलूनिंग रिमूव करेगा, अनइवननेस रिमूव करेगा, इवननेस रिमूव करेगा। बराबर है, वो आपको बताना है। बराबर। इनपुट मटेरियल ऑफ पॉन वाइंडिंग मशीन। पॉन वाइंडिंग मशीन का इनपुट मटेरियल क्या है, कोन है, रोविंग है, स्लाइवर है, लैब है, वो आपको बताना है। बराबर। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। आउटपुट मटेरियल ऑफ पॉन वाइंडिंग मशीन। पॉन वाइंडिंग मशीन का आउटपुट मटेरियल क्या है, कोन है, चीज़ है, पॉन है या रोविंग है। बराबर, वो आपको बताना है। बराबर। मैंने 1 से 10 क्वेश्चन की आंसर शीट तैयार कर दी है। बराबर। आपने भी तैयार की हो तो आप भी चेक कर सकते हैं। एक में क्या आएगा, सी आएगा, बी दूसरे में क्या आएगा, बी आएगा, तीसरे में ए आएगा, 4 में सी आएगा, 5 में ए आएगा, 6ठे में डी आएगा, 7वें में ए आएगा, 8वें में बी आएगा, 9 में ए आएगा और 10 में सी आएगा। बराबर। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से 1 से 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। बराबर। द क्रिएशन अ लार्ज यार्न पैकेज दैट कैन बी इजीली अनवाउंड इज कॉल्ड वाइंडिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे, वाइंडिंग प्रोसेस। बराबर। यहाँ पे वाइंडिंग में क्या बनेगा, लार्ज पैकेज बनेगा और वो इजीली अनवाउंड हो सकेगा, ऐसा बनाया जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, वाइंडिंग। क्या बोलेंगे, वाइंडिंग। बराबर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इनपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन। वाइंडिंग मशीन का इनपुट पैकेज क्या होगा। बराबर। अब देखो, लार्ज कोन हमने भी यहाँ पे देखा, लार्ज यार्न पैकेज बन रहा है, तो बराबर वो क्या बनेगा, लार्ज कोन। तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली लार्ज, नहीं क्या है, इनपुट पैकेज है तो लार्ज कोन तो हो ही नहीं सकता। बराबर है। स्पिनिंग बॉबिन, चीज़ भी, कोन और चीज़ सेम रहता है तो चीज़ भी हो नहीं सकता। वार्पिंग बीम भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, स्पिनिंग बॉबिन। क्या आएगा, स्पिनिंग बॉबिन। बराबर। अब ये आउटपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन। बराबर। तो यहाँ पे हमने देखा द क्रिएशन ऑफ लार्ज यार्न पैकेज। बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज कोन। आउटपुट पैकेज ऑफ वाइंडिंग मशीन में क्या आएगा, लार्ज कोन। स्पिनिंग बॉबिन तो यहाँ पे आएगा, वो तो हो नहीं सकता। स्लाइवर तो वो कोम्बर का है, ड्रॉ फ्रेम का है, तो वो हो नहीं सकता। वार्पिंग का है, वो तो हो नहीं सकता। बराबर है। वाइंडिंग है तो वार्पिंग तो आएगा नहीं। बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, स्पिनिंग। द पैरेलल ऑफ वार्प एंड्स फ्रॉम द मेनी वाइंडिंग पैकेज। बराबर है, पैकेज ऑन टू द कॉमन पैकेज इज कॉल्ड। बराबर। जिसमें पैरेलल क्या होगा, वार्प एंड्स। वार्प एंड्स क्या आएगा, वार्पिंग। आप समझ सकते हैं। एंड्स आया है, बराबर है, पीक आएगा तो वाइंडिंग आएगा। बराबर। वेफ्ट आएगा तो वाइंडिंग आएगा, वार्प आएगा तो वार्पिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, वार्पिंग। बराबर। वीविंग तो होता है कपड़े बनाने के लिए, पन वाइंडिंग होता है पन को वाइंड करने के लिए। बराबर। बाइंडिंग है तो वो उसमें कौन और चीज़ आएगा, तो वो वैसे भी बाइंडिंग इसमें दिया गया तो बाइंडिंग तो आ नहीं सकता, इसलिए क्या आएगा, वार्पिंग। बराबर। अब इनपुट मटेरियल ऑफ वार्पिंग मशीन। तो पहला कौन कौन से ऑप्शन समझ लेते हैं, कौन है, रोविंग है, स्लाइवर है, वार्पिंग। वार्पिंग तो वार्पिंग के लिए, बराबर, वो होगा, ये हो सकता है। रोविंग तो स्पिनिंग में आएगा, वो नहीं हो सकता। स्लाइवर भी स्पिनिंग में आएगा, वो नहीं हो सकता। कौन आता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इनपुट मटेरियल। तो इनपुट मटेरियल में क्या आएगा, कौन। बराबर। क्या आएगा, कौन। बराबर। अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन में, आउटपुट मटेरियल ऑफ वाइंडिंग मशीन। अब आउटपुट मटेरियल ऑफ वाइंडिंग मशीन क्या होगा, तो बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, वार्पिंग बीम। कौन तो यहाँ पे आ गया, कौन तो हो नहीं सकता। चीज़, कौन नहीं हो सकता तो ऑटोमेटिकली चीज़ नहीं होता। रोविंग तो स्पिनिंग में आता है, तो आंसर क्या आएगा, डी, वार्पिंग बीम। बराबर। 7वां क्वेश्चन, द वार्प बीम हैविंग अ कंटिन्यूस शीट ऑफ यार्न।
बराबर है। कंटिन्यूस सीट ऑफ स्लाइवर, कंटिन्यूस सीट ऑफ रोविंग, अनकंटिन्यूस सीट ऑफ यान। हमने भी आगे भी देखा तो वहाँ पे क्या लिखाया था, कंटिन्यूस सीट ऑफ यान, बराबर पैरेलल होगा एक साथ, इसलिए क्या आएगा, ए कंटिन्यूस सीट ऑफ यान। स्लाइवर स्पिनिंग का है, रोविंग भी स्पिनिंग का है, अनकंटिन्यूस तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा, वार्प बीम हैविंग अ कंटिन्यूस सीट ऑफ यान, बराबर। अपन बाइंडिंग हेल्प्स टू रिड्यूस, अपन बाइंडिंग किया हुआ है, बराबर, वो क्या रिड्यूस करेगा, डिफेक्ट्स तो कर नहीं सकता, बराबर, उसमें कुछ आंसर अनइवननेस रिमूव नहीं कर सकता, इवननेस रिमूव करता, तो क्या रिड्यूस करेगा, बलूनिंग इफेक्ट, क्या करेगा, बलूनिंग इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, इनपुट मटेरियल ऑफ पन बाइंडिंग मशीन, बराबर, पन बाइंडिंग मशीन का इनपुट मटेरियल क्या है, बराबर, तो ऑप्शन में दिया कोन, स्लाइवर, रोविंग लैम्प, बराबर है। लैब तो स्पिनिंग में आएगा, रोइंग भी स्पिनिंग है, स्लाइवर भी स्पिनिंग में आएगा, आंसर कौन हो सकता है, बराबर, तो सही आंसर क्या आएगा, कौन, बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर सकते हैं, आउटपुट मटेरियल ऑफ पन बाइंडिंग मशीन, तो क्या आएगा, एक कौन है, चीज़ है, पन है, रोइंग है, क्या दिया गया है यहाँ पे, पन बाइंडिंग, तो आंखें मीच के आपको कहाँ टिक करना है, पन पे, बराबर। कौन चीज़ तो वो इनपुट मटेरियल है, वो तो हो नहीं सकता, रोइंग स्पिनिंग का है, तो सही आंसर सी आएगा, बराबर। ये मेरी आंसर शीट तैयार किए गए हुए, मैंने आपको सब क्वेश्चन समझा दिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बेल आइटम दबाना मत भूले। थैंक यू वेरी मच।